Hello बच्चों, let's read the question first. The following graph shows the range of variation among population members for a trait determined by multiple genes. यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है ये बताते हैं जो रेंज ऑफ वेरिएशन होती है पॉपुलेशन के अंदर, कोई एक जीन है, जीन के अंदर कितनी वेरिएशन है वो दिखाई गई है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। ये रहा हमारा ग्राफ जो क्वेश्चन का है। आगे पूछा गया है, इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फॉर सेवरल जनरेशंस, व्हिच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए टू डी इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट। आगे पूछा, अगर इस पॉपुलेशन के अंदर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखने को मिलता है बहुत आगे की जनरेशन तक, तो इनमें से अब जो ग्राफ होगा इसमें क्या चेंज आएगा ये देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी एंड अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये करेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेरिएशंस क्या होते हैं। तो सपोज हमने एक जीन ले लिया, एक जीन के वेरियस वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अलील्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने जीन सपोज ले लिया हेयर का कलर, मैंने मान लिया हेयर का कलर जो है वो हो गया जीन। अब इसके अलील्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, येलो हो सकता है, येलो, रेड, बहुत हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ऐसे कई सारे जीन के जो अलील्स होते हैं सब क्या होते हैं, वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। एक ही जीन के कई सारे वेरिएशंस होते हैं। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इन वेरिएशंस में से हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें कई सारे कलर्स देखने को मिलते हैं हेयर के। जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा कॉमन जो देखने को मिलता है वो ब्लैक होता है इंडिया के अंदर। कुछ लोग गोल्डन भी होते हैं, कुछ लोग के ब्राउन भी होते हैं। तो ये क्या माने जाते हैं, जो जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्डन एंड ब्राउन हो गए तो इनको हम एक्सट्रीम ट्रेट्स मानेंगे। एक्सट्रीम ट्रेट्स माना जाता है इनको, एक्सट्रीम ट्रेट्स हो गए, एक्सट्रीम ट्रेट्स। वेरेज ये वाला कौन सा हो गया, ब्लैक वाले हो गया कॉमन ट्रेट। कॉमन ट्रेट है ज्यादातर, ये जीन का कलर यही प्रेजेंट होता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर जितने भी एक्सट्रीम ट्रेट्स होते हैं ये सब एलिमिनेट कर दिए जाते हैं बाय नेचर, ये सब हो जाएंगे एलिमिनेट। अब होता क्या कि एक्सट्रीम ट्रेट वाले जितने भी लोग होते हैं, एक्सट्रीम ट्रेट वाले वो वैसे ही पॉपुलेशन के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम ट्रेट वाले मतलब कि गोल्डन ब्राउन वाले कम प्रेजेंट है, तभी तो ब्लैक वाले कॉमन हो गए, तभी तो हम ब्लैक को बोलते हैं कि कॉमन ट्रेट है। तो इसमें हुआ क्या कि ड्यू टू सम इवेंट गोल्डन एंड ब्राउन वाले यानी कि जो एक्सट्रीम ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म है वो सब एलिमिनेट कर देता है नेचर। किसको प्रमोट करता है, जो कॉमन ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रमोट करता है। अब अगर हम इधर ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ पहले हमारा ओरिजिनल ये था। अब ओरिजिनल ग्राफ के अंदर ये वाली जो दोनों की दोनों साइड होती है क्या बताती है, ये बताती है एक्सट्रीम ट्रेट। यहाँ पर होगा एक्सट्रीम ट्रेट प्रेजेंट, क्योंकि एक्सट्रीम ट्रेट हमेशा कम कम होते हैं, ग्राफ के दोनों एंड पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या बताता है, बताता है कॉमन, जो कॉमन ट्रेट वाले लोग होंगे वो बहुत सारे होंगे, क्योंकि तो यहाँ पे ग्राफ उठ गया। अब अगर एक्सट्रीम ट्रेट वाले गायब हो जाएंगे तो कितना ग्राफ बचता है, केवल बीच वाला ग्राफ बच रहा है। और बीच वाला ग्राफ हमें केवल ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है कि इनकी जो अमाउंट है ये कम हो जाएगी और जो बीच वाला है वो और बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन ये होगा क्योंकि केवल और केवल जो कॉमन ट्रेट वाले लोग हैं केवल वही बचे हैं, केवल कॉमन ट्रेट वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल्स है वही सर्वाइव कर पाए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।